Hello bachon, let's read this question and the question says that if alpha comma beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0 and alpha plus delta comma beta plus delta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 for some constant delta, then now let's see the options. Option A, delta is equal to 1 by 2 into b by a minus b by a. Option B, delta is equal to 1 by 2 into b by a minus b by a. Option C, b square minus 4ac by a square is equal to b square minus 4ac by a square. Option D, b square plus 4ac by a square is equal to b square plus 4ac by a square. तो आइए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स दिए गए हैं इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, और अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा हमारे पास रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के किसी एक कांस्टेंट डेल्टा के लिए। तो हमें यहाँ पर ये जो गिवन ऑप्शन है बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट in quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, sum of roots is equal to minus b by a। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, और रूट्स क्या है इसके, इसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जैसा कि हमने सी कॉन्सेप्ट में देखा था। अब इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा। तो हमारे पास जो इनका सम है वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ये इक्वल होगा यहाँ से। अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट्स है तो ये इक्वल होगा सी बाय, नहीं तो सी क्या है यहाँ पर, ये बी बाय माइनस बी बाय के तो माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास टू डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, यहाँ से ये आया था माइनस बी बाय ए के इक्वल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टू डेल्टा माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से हमारे पास टू डेल्टा हो जाएगा माइनस कैपिटल बी बाय कैपिटल ए और प्लस स्मॉल बी बाय स्मॉल ए। तो डेल्टा क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/2 इंटू बी बाय ए स्मॉल बी बाय स्मॉल ए माइनस कैपिटल बी बाय कैपिटल ए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू होगी 1/2 इंटू स्मॉल बी बाय स्मॉल ए माइनस कैपिटल बी बाय कैपिटल ए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर हम देखें तो इसमें क्या है, डेल्टा की वैल्यू 1/2 इंटू कैपिटल बी बाय कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी बाय स्मॉल ए। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर, और ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू है 1/2 इंटू बी बाय ए माइनस कैपिटल बी बाय ए। तो ये ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, ये करेक्ट है। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो अब अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा जो होगा हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा के। अगर हम देखें तो अब यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये होगा अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस स्क्वेयर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दैट अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा
होल स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस जो साइन था हमने प्लस में चेंज किया है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास -4 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, ये आ जाएगा हमारे पास। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पर 2 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो जो एडिशन वाला किया था वो तो हमने यहाँ पर उससे क्या बना लिया, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, और जो दूसरा हमारे पास -2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा था उन्हें ऐड करके यहाँ क्या आ गया -4 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये आ गया यहाँ पर। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ये अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट है हमारे पास, और ये किसका इक्वल आया था -b/a के, तो ये हो जाएगा -b/a, और ये हो जाएगा इनका स्क्वायर, फिर -4। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा हमारे पास क्या है, रूट हैं इस इक्वेशन के, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा क्या है, हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया है इस गिवन इक्वेशन का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c/a। इसी तरह तरीके से यह हमारे पास आएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या था यहाँ पर अगर हम देखें तो -b/a, तो ये आएगा -b/a होल स्क्वायर, और ये होगा -4 अल्फा इंटू बीटा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c/a के, तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास c/a। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं b² / a² -4c/a, और ये इक्वल होगा b² / a² इज इक्वल -4c/a के। तो यहाँ से हमारे पास अब अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास b² -4, अब यहाँ पर ही हो जाएगा ac/a², और ये इक्वल होगा b² -4ac/a² के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, b² -4ac/a² इज इक्वल टू b² -4ac/a², और यहाँ से क्या गया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया है। तो अगर ऑप्शन सी करेक्ट है तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट होगा, बिकॉज इसमें क्या गिवन है, b² +4ac/a² इज इक्वल टू b² +4ac/a², तो हमारे पास यहाँ पर बीच में इनके माइनस साइन आया था और यहाँ पर ये प्लस दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से आए हैं, एक तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, और एक ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर्स होंगे हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एक्चुअली। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.